तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। अपनी सैलरी से पैसे कैसे बचाएं? देखिए, अगर सही प्लान और थोड़ा सा अनुशासन होना तो कोई भी अपनी कमाई से एक अच्छी खासी बचत कर सकता है। तो आइए कुछ बिल्कुल आसान और असरदार तरीकों को समझते हैं। क्या ऐसा होता है कि महीना खत्म होने से पहले ही पर्स खाली लगने लगता है और हम सोचते हैं कि अरे सारे पैसे गए कहाँ? यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन इसका हल भी है और आज हम उसी हल की बात करने वाले हैं। और अच्छी खबर यह है कि एक सही योजना और थोड़े से अनुशासन के साथ कोई भी पैसे बचाने की इस कला में माहिर हो सकता है। सच में ये उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो शुरुआत करते हैं बचत के सबसे पहले और सुनहरे नियम से। ये नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पहले खुद को भुगतान करें, इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, कोई भी खर्चा करने से पहले उसका एक हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रख दें। बस ये आदत बनानी है कि बाकी सारे खर्चे इसी बचे हुए पैसे से पूरे करने हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, आपके अकाउंट में सैलरी आई। दूसरा स्टेप, बिना सोचे तुरंत एक तय हिस्सा अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और तीसरा स्टेप, अब जो पैसा बचा है बस उसी से पूरे महीने का खर्च चलाना है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन सोचने का पूरा तरीका बदल देता है। अच्छा, तो एक बार बचत करने की आदत पड़ जाए तो अगला कदम है अपने रोज के खर्चों पर कंट्रोल करना। असली खेल तो यहीं पर है। यहां पर ना जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जरूरतें वो हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे कि घर का किराया या महीने का राशन। वहीं इच्छाएं वो हैं जो जरूरी नहीं हैं, जैसे कि रोज बाहर खाना या बस यूं ही शॉपिंग करना। इस फर्क को पहचानना ही खर्चों पर लगाम लगाने की पहली सीढ़ी है। तो अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने के लिए ये 3 आदतें बहुत काम आती हैं। पहला, महीने का एक बजट बनाइए ताकि आपको पता हो कि पैसा कहां कहां जाना है। दूसरा, अपने हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखिए, इससे पता चलता है कि पैसा असल में जा कहां रहा है। और तीसरा, इस जानकारी के आधार पर अपने फालतू खर्चों पर कैंची चलाइए। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, बिना वजह के कर्ज से बचना चाहिए, खास तौर पर क्रेडिट कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल से, क्योंकि कर्ज वो अक्सर हमारी बचत की सारी प्लानिंग को पटरी से उतार देता है। तो अब हमने बचत करना और खर्चों को काबू करना सीख लिया, तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये देखते हैं कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। देखिए, अपनी बचत को एक मकसद देना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कीजिए, जैसे कि एक इमरजेंसी फंड बनाना, या फिर घर जैसी किसी बड़ी चीज के लिए प्लान करना, या अपने रिटायरमेंट की तैयारी करना। जब हमारे सामने एक साफ लक्ष्य होता है ना, तो बचत करने का मोटिवेशन बना रहता है। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि बचत तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ पहला कदम। असली दौलत तब बनती है जब आप उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसे काम पर लगाते हैं, ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। तो निवेश के लिए ये कुछ जाने पहचाने विकल्प हैं। म्यूचुअल फंड्स, जहां कई लोगों का पैसा एक साथ बाजार में लगाया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, जो एक काफी सुरक्षित विकल्प माना जाता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जो लंबी अवधि की बचत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये सब शुरुआत करने के लिए अच्छे रास्ते हो सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे असरदार तरीके की। जानते हैं वो क्या है? अपनी बचत को ऑटो पायलट पर डाल देना। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे बचत अपने आप होती रहे, बिना हमारी ज्यादा मेहनत के। और इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना बहुत ही आसान है। बस अपने बैंक में एक ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम अपने आप आपके बचत या निवेश खाते में चली जाएगी और आपकी बचत बिना आपके सोचे ही बढ़ती रहेगी। तो हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन अब वक्त है इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने का। तो आज हमारा पहला कदम क्या होगा? तो चलिए आज की 3 सबसे जरूरी बातों को याद कर लेते हैं। पहला, पहले खुद को भुगतान करें ताकि बचत हमारी प्राथमिकता बन जाए। दूसरा, बजट बनाकर अपने रोज के खर्चों को कंट्रोल करें। और तीसरा, अपनी बचत को ऑटोमेट कर दें ताकि ये लगातार और बिना रुके होती रहे। ये 3 नियम सच में किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये है, इन सभी तरीकों में से वो कौन सा एक आसान सा कदम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना है? याद रखिए, एक लंबी वित्तीय यात्रा की शुरुआत हमेशा एक छोटे मगर मजबूत कदम से ही होती है।